जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदं गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निग्रह। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड के दोहा संख्या 105 तक का पाठ किया था। केवट श्री राम के चरण पखार के हर्षित होकर उनको पहले अपने पूर्वजों को उस चरणामृत का पान करके पहले उसने अपने पूर्वजों को पार किया, यानी भवसागर से पार किया, और फिर प्रभु को हर्षित होकर गंगा जी के पार ले गया। वहां पर प्रभु उतर कर खड़े हुए गंगा जी के रेत पर। अब उन्हें संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया ही नहीं, तो माता जानकी जो अपने स्वामी के हृदय की बात समझ गई, उन्होंने अपने मणियों की मुद्रिका उतार कर दी। प्रभु केवट को दे रहे हैं, वो चरण पकड़ के अकुलाकर व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए कि हे नाथ, मैंने आज क्या नहीं पाया। इतने दिनों से मैं मजदूरी कर रहा हूं, लेकिन मजदूरी मेहनताना पारिश्रमिक तो मुझे आज मिला। प्रभु ने बहुत कुछ कोशिश की, प्रभु ने बहुत प्रयास किया, लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया। सीता जी, लक्ष्मण जी भी आग्रह कर रहे हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं लिया। प्रभु ने उसे निर्मल भक्ति का वरदान देकर विदा किया। अब गंगा जी से जानकी जी कह रहे हैं कि हे माता, मेरा मनोरथ पूरा करना कि मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक वापस लौटूं और फिर आपकी पूजा करूं। गंगा जी ने कहा कि हे जानकी, तुम्हारे प्रभाव को कौन नहीं जानता है, फिर भी अपने वचन को सत्य करने के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम सकुशल पति देवर के साथ कौशलपुरी आओगी, अयोध्या लौटोगी और तुम्हारा सुयश पूरे जग में, तीनों लोकों में छा जाएगा। यहां से प्रभु आगे चलते हैं। गुह को कहते हैं घर जाओ। उसने कहा कि स्वामी, कुछ दिन तो साथ रहने दीजिए, मैं आपके साथ 2-4 दिन रहकर जहां पर आप रहेंगे वहां पर्णकुटी बनाकर फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रभु ने गुह को साथ ले लिया। अब प्रभु पहुंचे हैं तीर्थराज प्रयाग। यहां पर तीर्थराज प्रयाग के महिमा का बखान है। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि जो सिंहासन, तीर्थराज है तो सिंहासन उनका संगम है, अक्षयवट उनका छत्र है, गंगा और यमुना की श्वेत श्याम तरंगे उनका चंवर है। इस तरह से कि पुण्यात्मा और पवित्र साधु पुरुष इस तीर्थराज की सेवा करते हैं और सारे मनोरथ को पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह इस तीर्थराज के भाट हैं, जो उसके निर्मल गुणगणों का बखान करते हैं। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 105 तक का। इसी दोहे से आज के पाठ को आगे बढ़ाते हुए जय सिया राम। से वही सुकृति साधु सुचि पावहि सब मन काम, बंदी वेद पुराण गना कहें विमल गुण ग्राम। दोहा संख्या 105। आगे को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, अस्ति रथपति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव, महत्व या महात्म्य कौन कह सकता है।
ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। कहिसी अलख नहीं सखई सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए, ए विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय किन्न शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सारे सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके और शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहि आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोद न कछु कहि जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। तब स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दिन आशीष मुनि सुर हर अति आनंद अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियानी। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रश्न करियासन दिन्हे, पूजी प्रेम परिपूरन किन्हे। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी ही रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वाणी कहे, कोमल वचन कहे। आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग बिरागु। सफल सकल शुभ साधन आजू साजू, सफल सकल शुभ साधन साजू। राम तुम्हें अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुमरे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बड़ेहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सारी आशाएं पूरी हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। मन कर्म वचन मन छाई छलो, जब लगी जन तुम्हार। तब लगी सुख सपने हूं नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुनि मुनि वचन राम मुस्काने, भाव भगति आनंद अघाने। तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश
करोड़ों प्रकार अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बर सो सब गुण गन गेहू, जहि मुनीस तुम आदर देहु। मुनि रघुवीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुणों समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटुता पस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखत दशरथ सुवन सुआए। यह यानी श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आ गए। राम प्रणाम किन्ह सब काहू, मुदित भय लही लोयन लाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदर ताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम किन्न विश्राम से प्रात प्रयाग नहाय, चले सहित सिय लखन जना, मुदित मुनि सिरुनाय। श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कहिए हम केहि मग जाही। मुनि मन बिहसिक राम सन कहीं, सुगम सकल मग तुम कहीं। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं? मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम है। साथ लागी मुनि शिष्य बोलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सबनि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगुदीक हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो तो 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटुचारी संग तब दिन्हे, जिन्ह बहु जन्म सुकृत सब किन्ने। कई प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत सारे पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निक सही जाई, देखें दरस नारी नरधाई। हो ही सनाथ जन्म फल पाई, फिर ही दुखित मन संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास से होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर, यानी शरीर से साथ न रहने के कारण वो दुखी होकर फिर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। तदनंतर श्री राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु यानी अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देगी करहि निज भाग्य बड़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसहि मन माही, नाऊ गाँव पूछत सकुच बूझत सकुचाही।
जे तिन महु भय बिरिध सयाने, तिन करि जुगति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते हुए सकचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन्ह सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई। सुनी अब सभी साध सकल पछिताहि, रानी राय किन्न बल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तई अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति में सुविरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अर्थात वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस वैरागी, इस तपस्वी के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। इस तापस का जिक्र है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहां इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक नहीं है। इस तापस को जब कवि अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है, जब कवि ने ही नहीं देखा इनकी गति को। हमारी समझ से, यानी टीकाकार की समझ से, ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी, जो लिखते लिखते अचानक ध्यान में मग्न हो जाते थे और यहां पर ऐसा माना जाता है उन्हीं का मन मानसिक रूप से वही प्रभु के मार्ग में चले गए प्रभु का दर्शन करने। तो आगे सजल नयन तन पुलक निजो, इष्ट देव पहचानी। पड़े दंड मिधर नितल, दशा न जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल छा गया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जय सिया राम। दोहा संख्या 110। आज का पाठ यहां पर विराम देकर अगले पाठ की प्रतीक्षा में फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। जय सिया राम।